class of Indian Contract Act 1872. I am here to discuss with you another topic from this act, that is minors agreement. In last session students, I told you about the effects of minor agreement. क्या इफेक्ट्स होते हैं जब एक माइनर किसी एग्रीमेंट में आ जाता है, तो उस एग्रीमेंट की क्या वैलिडिटी होती है. वी डिस्कस दैट. And today we will see how the doctrine of restitution is applied to minors agreement. Is it applied or not? And what is the role of restitution in minors agreement? So let's start our session with this important topic. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन इंग्लैंड, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप सिर्फ इंडिया से ही रिलेट करके मत चलिए. इन इंग्लैंड क्या होता है, इफ अ माइनर हैज ऑब्टेन्ड एनी अनड्यू बेनिफिट. रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स रेस्टिट्यूशन समझिए. रेस्टिट्यूशन का मतलब कि आपको अगर किसी ट्रांजैक्शन से कोई भी बेनिफिट हुआ है जिसमें कि आप एज अ पार्टी, आपका रोल था भी नहीं, तो क्या आपका लेटर ऑन ये बनता है कि आप उस बेनिफिट को वापस से रिटर्न करो. दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन, गिविंग बैक दैट बेनिफिट, अनड्यू बेनिफिट जो होता है. सो वी विल सी कि क्या ये डॉक्ट्राइन इंग्लैंड पे अप्लाई होता है. तो वहां पर क्या है, इफ अ माइनर हैज ऑब्टेन एनी अनड्यू बेनिफिट इन एनी ट्रांजैक्शन, अगर हुआ है उसे, ही इज रिक्वायर्ड टू रिस्टोर बैक द डैश, रिस्टोर बैक दैट बेनिफिट. माइनर का हक बनता है कि वो उस बेनिफिट को जो कि उसको अननेसेसरीली हुआ है थ्रू एनी ट्रांजैक्शन, उसको रिस्टोर करे, वापस से उस पर्सन को दे. सो रिसीव्ड बाय हिम अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन. मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इंग्लैंड में अप्लाई होता है इन माइनर एग्रीमेंट. ओके, so this rule is applicable, yes, but there is exception. This is applicable only to goods or the property. या तो कोई goods या property, जो उनको undue कोई property मिल गई है या कोई goods मिल गया है, तो वो उनको वापस से देना होगा. But this doesn't apply to money. Money की उसमें ये apply नहीं होता है. That is, money cannot be given back. मनी कैन नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम अ माइनर. माइनर से आप मनी नहीं ले सकते. अगर उनको एक बार मिल गई, यू कैन नॉट आस्क देम टू रिटर्न इट, ओके, और यू कैन नॉट आस्क देम टू गिव देम बैक, एज इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड बैक. ये वापस से नहीं दी जा सकती. तो इंग्लैंड का कंसेप्ट समझ में आया. इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मनी, बट इन अदर थिंग्स लाइक गुड्स और प्रॉपर्टी, येस, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाइज. नाउ come to the concept of India. In India, what this says? So India में students, we have Specific Relief Act 1877 था एक हमारा. Okay, Specific Relief Act जो था, you can go back to this act which we have already done. So there also I give you another thing कि homework है आपका. जिन students ने अभी तक Specific Relief Acts की classes नहीं की है, go back to this playlist. वहाँ पर मैंने पूरा Specific Relief Act का syllabus complete कर दिया है. Very important topics we have covered, जो कि एग्जाम में पक्का आएंगे. एंड इवन दिस दिल्ली जुडिशरी का जो हमारा एग्जाम गया उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं. सो व्हाट इट सेज दैट in India the Specific Relief Act was amended. इसको अमेंड किया गया था later on, and इसमें एक सेक्शन 33 इंक्लूड किया गया है. सेक्शन 33 को जब आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 33 क्या बात कहता है, वो इस माइनर्स एग्रीमेंट से ही रिलेटेड एक बात कहता है. इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप इसी से ही मान के चलिए कि जो ये एक्ट कह रहा है सेक्शन 33, यस, इट अप्लाइज इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो इसमें क्या था, as per the provision of this section 33, it says if a minor goes to a court as a plaintiff, अगर minor as a plaintiff कोर्ट में जाता है urging the cancellation of instrument, मीन्स कोई अगर किसी एग्रीमेंट में वो आ गया है और अब वो उसको कैंसिल करवाना चाहता है, तो कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट में आस्क द माइनर, क्या कहने को, टू कंपनसेट फॉर द बेनिफिट्स दैट हैव एक्रूड टू हिम, कि वो पहले उन बेनिफिट्स का भुगतान करे जो उसने ऑलरेडी मतलब इंजॉय कर लिए हैं. जो बेनिफिट्स उसको मिल चुके हैं, सबसे पहले वो अगर अनड्यू बेनिफिट है उनको वापस से दे, तभी वो कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई एग्रीमेंट कैंसिल होगा.
तो मतलब रेस्टिट्यूशन तो हमारे यहाँ भी अप्लाई होता है अगर हम इस प्रोविजन से चेक करें तो, यही बात है. Next, this section 33 talks about one more further thing, that if the minor is the defendant, अगर माइनर कोई डिफेंडेंट है तो प्लेंटिफ है तो भैया अगर वो कैंसिल करवाने गया है तो कोर्ट उसको कहेगी पहले जो भी तूने फायदा उठाया है वो वापस कर, तब कैंसिल होगा. माइनर अगर डिफेंडेंट है देन क्या होगा, एंड रेजिस्ट द एनफोर्समेंट ऑफ द सूट, मतलब वो अगर सूट में कोई भी बात को ऐसे मना कर रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी कि मैं तो माइनर हूँ, तो कोर्ट उसको भी क्या कहेगी, कोर्ट में आस्क हिम टू रीस्टोर टू द अदर पार्टी द बेनिफिट्स, मीन्स दूसरी पार्टी से उसने जो भी इंजॉयमेंट लिया है, जो भी रीस्टोर, जो भी उसने बेनिफिट्स इंजॉय करे हैं, return them or restore to the other party the benefits he has received under the instrument. All right students, तो as a defendant भी उसको वापस करने हैं और as a plaintiff भी उसको वापस करने पड़ेंगे whatever the undue benefits or enjoyments he has done. So thus in view of the Law Commission of India, Law Commission क्या कहता है, that minor should pay even if he is a defendant, चाहे वो डिफेंडेंट हो उसको तभी भी पे करने हैं, एंड इवन इफ द कंपनसेशन इन्वॉल्व्स द रीपेमेंट ऑफ मनी. तो देखिए अब यहाँ पर कोई भी बात स्पेसिफिकली नहीं लिखी गई है, जैसे इन इंग्लैंड में क्या था कि गुड्स और प्रॉपर्टी पे तो अप्लाई होता है पर मनी के केस में अप्लाई नहीं होता है ना. स्पेसिफिकली उन्होंने बाइफर्केशन दे दी थी, डिफरेंस दे दिया था, बट जो इंडिया में कानून अप्लाई होता है वहां पर कोई ऐसा सच थिंग नहीं है. दे हैव टू रिस्टोर ऑल द बेनिफिट्स वेदर दे हैव एंजॉयड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट्स और प्रॉपर्टी और मनी. दैट्स वाई हमारा लॉ कमीशन क्या कहता है कि माइनर को चाहे वो डिफेंडेंट हो चाहे प्लेंटिफ हो, अगर कुछ भी उसने फालतू में या ऐसे अनड्यू इंजॉय किया है तो उसको वापस करेगा, प्लस मनी होगी उसको भी उसको रीपे करना पड़ेगा. तो ये नहीं कह सकता इंग्लैंड में मनी पे नहीं लगता तो इंडिया में भी नहीं लगेगा, नो. Right my dear students, so this session was very very important. माइनर्स एग्रीमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या रोल होता है ये आप सबको पता होना चाहिए. एग्जाम में अगर आएगा तो you should say that yes, doctrine of restitution applies in India, and yes, if a minor has enjoyed anything unduly he has to restore that back to the party, and this applies to money also. And the PDF of whole of this session is available on the Telegram. You can go there and check out the PDF of this session. Link is also provided there of this video. I hope you enjoyed this session. Stay tuned for the next one, and yes, don't forget to subscribe this channel. Thank you.